डीआरडीओ की जानिब से तैयार कोविड-19 हॉस्पिटल के लोगों को मिली सौगात। आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से श्रीनगर में किया गया शजरकारी मुहिम का एहतमाम और नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने में अहम साबित हो रहा मधुमक्खी पालन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा से पैदा होने वाले हालात से निपटने के संप में किए जाने वाले इंतजाम की। इसकी दूसरी लहर के दौरान पॉजिटिव लोगों की तादाद को देखते हुए यूनियन टेरिटरी में ऐसा अस्पताल कायम करने की जरूरत महसूस हुई जो पूरी तरह से कोरोना के मर्ज में मुब्तला मरीजों को वफ़ हो। इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए श्रीनगर और जम्मू में 500 बेड्स के कोविड हॉस्पिटल की तामीर व तासी का अज़्म किया गया। जम्मू के बाद अब श्रीनगर में भी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। गुज़िश्ता दिनों यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। कोविड-19 से पैदा होने वाले हालात से पार पाने में ये किस तरह से मददगार साबित होगा, इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पैदा होने वाले किसी भी हालात से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यूनियन टेरिटरी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की जानिब से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। श्रीनगर में वाक़ इस हॉस्पिटल का गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया और इस मौके पर तमाम बड़े अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर बहाल की गई सहूलियात का जायजा लिया और जरूरी हिदायत भी दी गई। कोविड-19 से जुड़े मामलों से पार पाने में यह हॉस्पिटल अहम साबित होगा। मैं माननीय एलजी का बहुत धन्यवाद करता हूं, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करते हैं और खंडमू कॉन्स्टिट्यूंसी और से मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतने कम समय में यहां पे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। आपको पता होगा पूरे विश्व में आज कोविड सबसे बड़ी बीमारी बन के उभरी है और उसी हिसाब से जब अब कश्मीर की हम लोग बात करेंगे, कश्मीर में आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। मुस्तकबिल की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसकी तामीर व तौसी की गई है। तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से इस अस्पताल को लैस किया गया है। 500 बेड्स में से 375 बेड्स पर हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई लाइन लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू के लिए 175 बेड्स लगाए गए हैं। इसके कायम होने से श्रीनगर समेत पुलवामा और अनंतनाग जिले की बड़ी आबादी इससे मुस्तफीद हो सकेगी। कुदरती तौर पर इस सहूलियात के बहाल होने से लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर दोनों हॉस्पिटल्स को बनाने की जिम्मेवारी हमारी टीम को दी गई थी, जिसे हमने कोशिश करके बखूबी निभाया है। यहाँ पर जो हमारा काम था बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मटेरियल पहुँचने में यहाँ पे थोड़ा सा बाकी जगह से ज़्यादा टाइम लगता है और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल भी बहुत कम है। तो टोटल हमें इसे 18 तारीख से मटेरियल इरेक्शन स्टार्ट करके 17 दिन के अंदर 5 तारीख को ख़त्म किया था, अंजाम दिया था। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बेड्स के हॉस्पिटल को तैयार करने का अज़्म किया गया है। 17 दिनों में इस हॉस्पिटल को तैयार करने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। अहम तिब्बी आलात जिनमें वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, एक्सरे मशीनें और सिटी स्कैन मशीन्स के अलावा फार्मेसी और तशखीशी सहूलियात भी यहाँ मौजूद है। रोबोटिक ट्राली भी यहाँ पर मुहैया कराई गई है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों से राब्ते आए बगैर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सेटअप गवर्नमेंट ने उठाया है जो कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे रोजगार और बिजनेस भी बढ़ेगा। यहाँ पे हम बहुत सारे यहाँ पे लड़के हैं, बहुत सारे खुश है। यहाँ हमें रोजगार भी मिला और बिजनेस भी बढ़ गया। यहाँ पे मतलब जो कि बाकी हॉस्पिटलों का मतलब लोड है वो कम हो जाएगा। कश्मीर के अलावा जम्मू में भी डीआरडीओ की जानिब से इसी तरह का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इस तरह से दोनों खित्तों को मिलाकर 1000 बेड्स की सलाहियत वाले कोविड हॉस्पिटल अब यूनियन टेरिटरी में लोगों को मुहैया है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान यहाँ के ज्यादातर अस्पतालों को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। अब इस नए इंतजाम से उन अस्पतालों पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा लोगों में इस बात का भरोसा भी बहाल हुआ है कि अब उन्हें इलाज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
और अब बात करते हैं शजरकारी मुहिम की। ये सही है कि जदीदियत के इस दौर में दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो चौतरफा तरक्की को यकीनी बनाना लाजमी है। तरक्की के इस हदफ को हासिल करने के लिए हमने कुछ इस तरह के समझौते किए जिसका असर हमारे माहौलियाती निज़ाम पर पड़ा और इसके मनफी असरात मौसमियाती तब्दीली के तौर पर आज हमारे सामने हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखें। उसके लिए शजरकारी मुहिम को फरोग देना जरूरी हो जाता है। इस सिलसिले में श्रीनगर में आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। वैसे तो इस बात से तकरीबन हर कोई वाकिफ होगा कि हर जानदार का इन्हिसार साफ सुथरी आबो हवा पर है और इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है पेड़ पौधे। माहौलियाती निजाम के तवाज़ुन को बनाए रखने में पेड़ पौधों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे माहौलियाती निजाम के तई लापरवाही ही कहा जाएगा कि तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने की आपाधापी में हमने इस तरफ वो तवज्जो नहीं दी जिसकी दरकार थी। बहरहाल देर से ही सही लोगों में माहौलियाती निजाम को तहफ्फुज अदा करने के तई बेदारी पैदा हो रही है और उसी का नतीजा है कि श्रीनगर में बड़ी तादाद में लोगों ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। जब तक हम सब लोग मिलके अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उसको सस्टेनेबल, उसको परफेक्ट नहीं बनाएंगे, तो हमारी सब लोगों की लाइफ जो होती है, चाहे वो हम किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हैं, तो वो डेंजर में आती है। क्योंकि नेचर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन, विच प्लांट्स प्रोवाइड अस। अगर ऑक्सीजन हमारे पास प्योर नहीं होगा तो बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो होती हैं। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से मुनक्किदा इस शजरकारी मुहिम में नौजवानों की शिरकत यकीनन खुशाइंद है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ के क्या नताइज हो सकते हैं और उसके मनफी असरात किस तरह से इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। आज हालात ये हैं कि माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जिस तरह से दुनिया को कुदरती आफात का सामना करना पड़ रहा है वो आलमी बिरादरी के तशवीश का मौजू बनी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि शजरकारी मुहिम को वक्तन फवक्तन चलाया जाए ताकि किसी हद तक माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। नेचर सबको एक साथ लेके आता है, तो वही नेचर कोई नहीं देखता कि कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, तो नेचर के साथ जुड़ के यही मैसेज पहुंचाना है। लेट्स मेक द कश्मीर पैराडाइज अगेन। लेट्स कम टुगेदर एंड जॉइन दिस वेंचर। श्रीनगर के इस पार्क में नौजवानों के एक ग्रुप के जरिए शजरकारी मुहिम के तहत बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। यकीनन इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो गए और माहौलियाती निजाम के तई उनमें जो शऊर जागा है वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन इस शजरकारी मुहिम की एक खास बात ये भी रही कि इसमें मुआशरे के सभी तबकों ने बिला तफरीक मजहबो मिल्लत शिरकत की। यानी ये शजरकारी मुहिम फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने का जरिया भी साबित हुई। जाहिर है माहौलियाती निजाम का बेहतर तवाज़ुन और इसके नतीजे में मिलने वाले फवायद सबके लिए है, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखता हो। आई पर्सनली फील इज कि एक पर्सनल अचीवमेंट है जहाँ पे कश्मीरी पंडित्स, मुस्लिम्स, मी बीइंग अ सिख, वी आर ऑल टुगेदर। The cause which is joining us together is the environment, so this is what it is। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे हम लोग अपने नेबर में ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे प्लांटेशन करने की। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क जो अभी थोड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी शुरुआत करें और प्लांटेशन करते रहें और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। माहौलियाती निजाम के तई हम अपनी हसासियत का मुजाहिरा महज आलमी यौम माहौलियात या किसी खास मौके तक ही महदूद ना रखें, क्योंकि जिस तरह से माहौलियाती निजाम के तवाज़ुन को नजरअंदाज करते हुए हमने तरक्की को यकीनी बनाने का रास्ता अख्तियार किया है वो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पेड़ पौधे लगाकर हम अपना एक छोटा सा हिस्सा तो डाल ही सकते हैं ताकि माहौलियाती निजाम को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई की जा सके। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
टोक्यो का शिबुया शहर फैशन सेंटर के तौर पर मकबूल है। नौजवानों में इसके तई रुझान देखते ही बनता है। ये टोक्यो का लेटेस्ट ट्रेंड है और बड़ी तादाद में नौजवान इसकी जानिब रुख करते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ मकामात गैर मुल्की लोगों की पसंद में शामिल हैं, लेकिन यहाँ का ये ट्रैफिक इंटरसेक्शन बेहद ही मकबूल है। ये यहाँ पर शिबुया क्रॉसिंग के तौर पर जाना जाता है। ये शिबुया स्टेशन के मेन गेट के ठीक बाहर है। इस स्क्रैम्बल वॉकवे पर 3 क्रॉसिंग साइन पोस्ट हैं, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं। एक ही इंटरसेक्शन पर बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन से इसे पार करते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें से कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, एक दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करते हैं। जापान के लोगों का तौर तरीका इस मामले में काबिले तारीफ है। スクランブルになってからは車をすべて止めて人だけが渡る。 स्क्रैम्बल इंटरसेक्शन के चेंज होने के बाद सभी तरफ की गाड़ियां रुक जाती हैं। उसके बाद महज सभी डायरेक्शन से पैदल लोग उसे पार करते हैं। एक बार में तकरीबन 1000 लोग एक दूसरे को टच किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ये इस सिस्टम का अहम नुक्ता है और ये लोगों को काफी पसंद भी आता है। दुनिया भर के लोग इसे मिस्टीरियस क्रॉसिंग के तौर पर जानते हैं। एक ही वक्त में हजारों लोग बिना एक दूसरे से टकराए इस क्रॉसिंग को पार करते हैं। 世界中に伝わって有名になった交差点です。 यहाँ पर एक डॉग की ब्रॉन्ज की स्टैचू है। इसका नाम हिचिको है। इसका मुजस्समा लगाने की कहानी खासी दिलचस्प है। कहा जाता है कि शिबुया स्टेशन के सामने ये अपने मर चुके मालिक का लंबे वक्त तक इंतजार करता रहा। उसकी इस वफादारी का एतराफ करते हुए उसके स्टैचू को यहाँ पर लगाया गया। ये यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों का अहम मीटिंग स्पॉट है। लोग दबाव से आजाद रहें और वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जिएं। इसी पर गौर करते हुए गुज़िश्ता दिनों स्पेन के शहर गिरोना में रात के वक्त होने वाली सरगर्मियां फिर से शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 8 महीने के बाद लोग लाइव डीजे प्रोग्राम में शिरकत कर पा रहे हैं। ताहम यहाँ पर आने के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी है और इसमें शामिल होने के लिए लोगों को डिजिटल पास हासिल करना होता है। इसके लिए लोग स्मार्टफोन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ जरूरी जानकारी देनी होती है। कोविड एंटीजन टेस्ट या पीसीआर टेस्ट के जरिए ये बताना होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसके बाद उन्हें पास जारी कर दिया जाता है। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर पैदा हुए हालात से लोग राहत पाने की कोशिशों में जुटे हैं और ये रियायत लोगों को राहत पहुंचाने वाली साबित हो रही है। पांच रेस्टोरेंट में ये रियायत दी गई है और इसमें 80% कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए लोग इससे पूरी तरह से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं और ये उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सुकून भी दे रहा है। टोक्यो के सेंटर में वाक़े है नकानो इलाका। एक कतार में करीने से खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ का नकानो सन मॉल शॉपिंग स्ट्रीट एक ऑर्किड शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर हर रोज बड़ी तादाद में सभी तबके के लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी पसंद के सामानों की खरीदारी करते हैं। ये जगह लोगों में नई तवानाई पैदा करती है और उनकी मौजूदगी से यहाँ की रौनक मजीद बढ़ जाती है। ताहम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के खुलने और इंटरनेट के जरिए हो रहे कारोबार का असर इस पर पड़ रहा है। खरीदारी के तरीके में दर्ज हो रहे बदलाव से उनकी तादाद में कमी दर्ज हो रही है। शॉपिंग स्ट्रीट से गुजरने के बाद यहाँ पर एक शॉपिंग एरिया है जिसे नकानो ब्रॉडवे कहा जाता है और ये गैर मुल्की सयाहों की पसंद का अहम मरकज है।
यहाँ पर कई मैग्ना कॉमिक स्टोर और एनिमेशन कैरेक्टर स्टोर हैं। इसकी मकबूलियत एनिमेशन कल्चर को फरोग देने के तौर पर है। जापान समेत दुनिया भर के लोग यहाँ के नादिरो नायाब एनिमेशन को देखने के लिए पहुँचते हैं। जापान की खुसूसियात को मंजर-ए-आम पर लाने वाली ये स्ट्रीट मुस्तकबिल में भी लोगों की पसंद का अहम मकाम साबित होगी। और अब बात करते हैं कोविड-19 से मुतालिक जरूरी सामानों को लोगों को मुहैया कराने की। कोरोना से बचाव के लिए कुछ सामान हर किसी के लिए जरूरी है, तभी तो वो एहतियात बरत सकते हैं। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के हॉस्पिटल में गैर सरकारी इदारे की जानिब से उन्हें कोविड-19 टूल किट्स मुहैया कराए गए। इसमें कोरोना से मुतासिर लोगों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल थे। कोरोना टूल किट में मौजूद फेस मास्क, फेस शील्ड समेत ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर लोगों को इस मर्ज से बचाने के साथ साथ खुद की जांच पड़ताल करने में भी मददगार साबित होगा। कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर किए जाने वाले इस इंतजाम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने लगा है, लेकिन इससे बचने के तरीके और इसके लिए जरूरी एहतियाती इक़दामात पर अमल लाज़मी है। लोग इसके तय संजीदा रुख अपनाएं, ये बेहद जरूरी है। लिहाजा इससे मुताल्लिक साजो सामान लोगों को मुहैया कराने में गैर सरकारी इदारा अहम रोल अदा कर रहा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों गैर सरकारी इदारे की टीम श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर कोविड पॉजिटिव मरीजों, उनके तीमारदारों समेत दूसरे लोगों को कोविड-19 टूल किट्स मुहैया कराई गई। इसका जो असली मकसद है वो हम चाहते हैं कि हम जिनको कोविड-19 हो गया उन पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज के पास हम पहुंचा दे, एक मैसेज पहुंचा दे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इस्तेमाल करने यहाँ के जो इक्विपमेंट है कोविड केयर के लिए। इट्स बेसिकली हम इसको नाम दे रहे हैं कोविड टूल किट, जिसमें हम PPEs, हेड मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर्स, कंसंट्रेटर्स, ये सब कुछ दे रहे हैं। कोविड से हर किसी का बचना जरूरी है, इसके लिए कुछ जरूरी सामान उनके पास हो, इसकी दरकार है। यहाँ पर जो कोविड-19 टूल किट्स लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं, उनमें उम्दा क्वालिटी के फेस मास्क के अलावा ऑक्सीमीटर, थर्मल और डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर और फेस शील्ड शामिल है। इन किट्स को कोरोना पॉजिटिव लोगों के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि वो अपना टेम्परेचर समेत ऑक्सीजन लेवल को वक्त वक्त पर चेक कर सके। बाकी फेस मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल हर किसी के लिए जरूरी है। कोविड पेशेंट्स के लिए उसमें थर्मामीटर हमने रखा है, उसमें सैनिटाइजर रखा और N95 मास्क रखी है। कितना फायदा मिलेगा सर? इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। जैसे किसी के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो तो वो सैनिटाइजर लाए या मास्क लाए। कोई कोविड पेशेंट यहाँ पे है, उसके घरेलू हालत ऐसे नहीं कि वो ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। हम ये जो यहाँ पे किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो यहाँ पे मतलब कोविड पेशेंट्स है उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इनका इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसके बाद भी हमारा कुछ और एक मतलब ये है, इसके बाद भी हम उनके लिए बहुत कुछ सोचा है करने के लिए। कोविड की रोकथाम के तय लोगों को बेदार बनाने और उन्हें कोविड किट्स मुहैया कराने में मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारे और सिविल सोसाइटी के लोग अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वो लोगों को फेस मास्क मुहैया करा रहे हैं और साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की ताकीद भी कर रहे हैं। इसका फायदा भी दिखने लगा है। लोगों में इसके तय बेदारी पैदा हो रही है और कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी दर्ज होने लगी है। इस पर लोग आगे भी अमल करें, तभी कोरोना वायरस के खतरे से भी आगे बचा जा सकेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। 18 बरस से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वेयान में लगाया गया कोरोना वैक्सीन। इस गांव में खाना बदोश रहते हैं और यहां पर इंटरनेट की नहीं है सहूलत। हेल्थ वर्कर्स को पेश आई मुश्किलात के बावजूद यहां पर 100% वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने में दर्ज की गई कामयाबी।
फौज की जानिब से गुज़िश्ता दिनों यमरात कैंप में इंडोर आउटडोर खेलों का किया गया एहतमाम। इसमें बैडमिंटन, कैरम, चेस और लूडो जैसे खेलों को किया गया था शामिल। बच्चों की मामूलाते जिंदगी से अलग उन्हें राहत पहुंचाना था इसका मकसद। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से किया गया अमल। फौज की जानिब से एजीएस बुकुट की लाइब्रेरी में किया गया तजनकारी का काम। मुहैया कराया गया लकड़ी का फर्नीचर और नई किताबें। इसी बरस अप्रैल महीने में इस लाइब्रेरी को किया गया था कायम। अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा तनाज और रीना की जानिब से लाइब्रेरी वर्कशॉप का किया गया था एहतमाम और इसी की बिना पर इसे यहाँ पर किया गया कायम। जीएमसी श्रीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मुजफ्फर मकबूल ने हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोविड के नए वेरिएंट के लिहाज से कोविशील्ड वैक्सीन है असरदार। ये इंडियन और यूके वेरिएंट दोनों से बचाने में साबित हो रही है मददगार। और अनंतनाग जिले की कोकरनाग तहसील में साफ पानी की है एक स्ट्रीम। सागम गांव से बहने वाली ये स्ट्रीम सियाहत के लिहाज से है अहमियत की हामिल। अनंतनाग हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर और कोकरनाग से महज 5 किलोमीटर दूर इस स्ट्रीम की खूबसूरती देखते ही बनती है। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। सैमसंग अब प्रीमियम सेगमेंट में गैलेक्सी टैब S8 सीरीज को बाजार में पेश करने की तैयारी में है। शानदार लुक और 5G कनेक्टिविटी वाले इस टैब के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया गया है। किस तरह की खूबियों से होगा ये लैस, इस पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज अल्ट्रा और प्लस में लॉन्च होने वाला है। इसके अलग अलग वेरिएंट का मुतबादिल लोगों को मुहैया होगा। ये 8 GB और 12 GB रैम के ऑप्शन के साथ ही 128 GB से लेकर 512 GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ लोगों को मुहैया होगा। गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा में 12,000 mAh की पावरफुल बैटरी होगी। ये 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। गैलेक्सी टैब S8 प्लस में बाकी फीचर्स तो एक ही तरह के होंगे, मगर इसमें 10,090 mAh बैटरी दी गई है। वहीं S8 में 8,000 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई बैटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बजट के लिहाज से सूदमंद और मिड रेंज के टैबलेट को पेश करने के बाद इस प्रीमियम सेगमेंट को कंपनी बाजार में पेश करने जा रही है। और अब बात करते हैं एपिकल्चर यानी शहद की मक्खियां पालने की। यूनियन टेरिटरी की आबो हवा मेवों और फूलों की बागबानी के लिए माकूल है। इस लिहाज से यहाँ पर उम्दा किस्म का शहद तैयार करने में शहद की मक्खियां अहम रोल अदा कर सकती हैं। लिहाजा इसकी जानिब नौजवानों को रागिब करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में अहम साबित हो रहा है। इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को तलाशा जा रहा है और इससे जुड़कर बरामद वाले फायदे से वो इत्तेफाक भी रखते हैं। काश्तकारों के लिए भी ये अपनी कमाई को दोगुना करने में भी मददगार साबित हो सकता है। एपिकल्चर से जुड़कर नौजवान किस तरह से हो रहे हैं मुस्तफीद, इसी हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। कुदरती वसाइल से मालामाल जम्मू कश्मीर में शहद की मक्खियां पालना नौजवानों को किस तरह से रोजगार मुहैया करा रहा है, इसी की अलामत है ये तस्वीर। कम लागत और थोड़ी सरमायाकारी करके महज 10 बक्सों के साथ कठुआ जिले के हीरानगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले सुरेश कुमार ने इसकी शुरुआत की। आज उनके पास शहद की मक्खियों के तकरीबन 1000 बक्से हैं। काश्तकारी पर मुनहसर इस पेशे को अपनाकर वो हर बरस अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनका सालाना कारोबार 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैंने जब ये मधुमक्खी पालन के बारे में सुना और देखा कि एक बी कीपिंग एक प्रोफेशन के तौर पे हम कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट होती है, तो मैंने कठुआ डिपार्टमेंट वालों से 10 बक्से लिए और अपना काम शुरू किया। आज से 3.5 साल पहले, 4 साल। हमारे गांव के बाहर खेतों में मतलब मधुमक्खी का मतलब पालन होता है यहाँ पे, तो मैं रोज़ाना इधर आता जाता रहता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या क्या करते हैं क्या नहीं। तो क्योंकि मधुमक्खी मैंने सुना है कि इसका जो हनी हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो उसका काफ़ी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से उठा लेती हैं जो इनका माल होता है,
कि हम लोकल भी बेच सकते हैं। शहद की मक्खियां पालना नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने में अहम साबित हो रहा है। बात कठुआ जिले की जाए तो यहाँ पर 200 के आसपास लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। इस तरह से यहाँ पर सालाना 40 टन शहद की पैदावार होती है। इसकी पैदावार में मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। सांबा, अखनूर, रामनगर और बनिहाल समेत दूसरे इलाकों में 35,000 से 40,000 कॉलोनियाँ मौजूद हैं। जम्मू में 1,20,000 कॉलोनियों की सलाहियत है और अगर इसका पूरा इस्तेमाल हो तो शहद की पैदावार को 3,000 क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है। जो बी कीपर्स हैं हमारे वो बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और खुशी की बात यह है कि यूथ जो है वो इसमें आगे आ रहा है। तो इस आज की डेट में आप पूछे तो हमारे पास कोई 200 के करीब फुल टाइम बी कीपर्स हैं और जो प्रोडक्शन अगर आप पूछें तो अराउंड 40 टन्स तक प्रोडक्शन हो रही है इसकी शहद की। तो बहुत अच्छा स्कोप है। मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके ही बेहतर नतीजे बरामद किए जा सकते हैं। शहद की मक्खियां पालना यानी एपीकल्चर से जुड़ना बेहद ही आसान है। इसके लिए कलील मुद्दती तरबियत की जरूरत होती है। साथ ही इसे शुरू करने के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है। माली एतबार से कमजोर लोग भी इसके साथ जुड़कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से उन्हें इसके लिए बाकायदा माली मदद भी मुहैया कराई जाती है। लोगों में इसके तई बेदारी पैदा हो रही है और ये यहाँ के नौजवानों को खुद कफील बनाने में अहम साबित हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मे कर वन ग्रेजुएशन कंप्लीट तो बहुत यहां वन वत फेर आज तर मे फिक्र से इंसान